चचा मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप कहाँ से आए तशरीफ लाए यहाँ? देवरिया से हम लोग आए हैं जी देवरिया जिला। ज़िला देवरिया है ना। तो चचा हम इस्लाम के मुतालिक कुछ क्वेश्चन करेंगे, अगर इंशाल्लाह आंसर मालूम हो तो जवाब दें, ना मालूम होगा तो आप जवाब सुन लीजिएगा। ये बताएं कि वो कौन सी मस्जिद है, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलकर, रसूल पाक और तमाम सहाबा इकराम ने मिलकर एक साथ कौन सी मस्जिद को तामीर किया है? शायद मस्जिद नबवी या मस्जिद कुबा, ये दो में से कोई एक। खैर कोई बात नहीं। अच्छा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले से ताल्लुक़ रखते होंगे, ये तो पता होगा। कुरैश। हाँ किस कुरैश। कबीले कुरैश। अच्छा ये कबीले कुरैश जो था किसकी शाख था, किसकी यानी शाख था? इसकी शायद चले चचा ये बताएं, क्योंकि इस उम्मत में है अल्हम्दुलिल्लाह। चचा बात सुन लिए, इस उम्मत में है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस उम्मत का फरमान भी इनको लेकर मैं नाराज़ मत होइएगा चचा, क्योंकि ज़माना कुछ अलग जा रहा है। तो ये बताएं शरीयत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी शरीयत में यानी उम्मत मुहम्मदिया पर कितनी चांदी पहनना जायज़ है? एक जी एक अंगूठी यानी कितनी ग्राम की होनी चाहिए? वो 4-5 ग्राम करीब। 4-5 माशा की लगभग। हाँ तो चचा ये जैसे हम 4 अंगूठियाँ पहने, नाराज़ मत होइएगा, मैं आपका छोटा बच्चा हूँ, तो ये शरीयत इजाज़त देती है चचा? नहीं जी नहीं तो ये पहनना बेहतर भी नहीं ना, नहीं। तो ये गलत बात है चचा, है कि नहीं? आप माशाल्लाह बड़े हमसे, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अंगूठी पहने आप, अंगूठी वो भी 4 माशे की होनी चाहिए, इसका पहनने का हुक्म शरीयत ने दिया है, 4-5 अंगूठी पहनने का हुक्म नहीं दिया है। ठीक है, क्या मर्द के लिए सोना जायज़ है? नहीं जी नहीं हराम है ना। तो ये जैसे 4-5 अंगूठी पहनना ये भी तो जायज़ नहीं है? नहीं अभी जायज़ एक जायज़ है ना। एक जायज़ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे आप इंशाल्लाह। ये बताएं भाई आपका नाम क्या है? नफीस। नफीस अहमद। भाई नफीस ये बताएं हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है ना, इस उम्मत में है ना, है माशाल्लाह इस उम्मत में है, तो ये बताएं कि वो कौन सी मस्जिद है जो सहाबा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलकर खुद अपने हाथों से तामीर की है? मस्जिद नबवी या मस्जिद कुबा। हाँ माशाल्लाह बड़ा प्यारा जवाब भाई मेरे। ये कौन सी मस्जिद है? मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा। तो ये मस्जिद कुबा वो मस्जिद जिसमें सहाबा इकराम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलकर जो है मस्जिद को तामीर किया है। और ये बताएं इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन है? चले समझे, ठीक है। अब ये बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी बनु कुरैश जो कबीले कुरैश है वो किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक़ यानी कबीले कुरैश से था, ठीक है। तो कबीले कुरैश जो था किसकी शाख था? जी भाई आपका नाम? मुबारक हुसैन। मुबारक हुसैन साहब। तो मुबारक हुसैन साहब ये बताएं कि वो कौन से नबी हैं, वो कौन से नबी हैं जिन पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया? मोहम्मद साहब। जी मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब। तो ये बताएं मोहम्मद को यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद साहब कहना चाहिए या नहीं चाहिए? मोहम्मद हजरत साहब। मोहम्मद हजरत साहब। आपका नाम मुबारक अली है, मुस्लिम माशाल्लाह है। हाँ तो मोहम्मद साहब रसूल पाक को नहीं कहना चाहिए, क्यों? रसूल पाक हम बड़ी अजमत वाले, बड़ी शान शौकत वाले हैं, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम अदब से लेने हैं। अदब से कैसे लेंगे? क्योंकि हमें जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया तो आगे होना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो ये जो आपने कहा साहब, साहब कोई ऑफिसर हो उसमें लगाते हैं, कोई डीएम हो उसमें भी लगाया जाता है, वकील हो उसमें साहब, तो साहब का लफ्ज़ ये रसूल पाक की शान के मुताबिक ठीक नहीं है। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हजरत साहब। वसल्लम। नहीं हजरत, हजरत तो आपको भी कहेंगे, हमें भी कहेंगे, हजरत तो एक अदब होता है, लेकिन हुजूर का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ अब ठीक है, लेकिन साहब आप ना कहिएगा, ठीक है, आइंदा ख्याल रखिएगा, साहब कहना ये दुरुस्त नहीं है। अब ये बताया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम साहब नहीं कह सकते ना। हाँ तो ये बताएं ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने किसके सदके में बनाई है? प्यारे आका मोहम्मद इतना मालूमात नहीं है। हाँ? इतना मालूमात अभी नहीं इतनी है। मालूमात नहीं है। चाचा आप बताएं दुनिया को अल्लाह ने किसके सदके में बनाया है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ठीक है। तो हमारे नबी अव्वल है या आखिर है? हाँ हमारे नबी शुरू है या आखिर, यानी अव्वल ही आखिर है? दोनों है ना। अच्छा हमारे नबी अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं और ज़ाहिर भी हैं और बातिन भी हैं। तो ये जब बजाय हमारे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत है, हम गए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की चौखट से, वहाँ से रिटर्न हुए सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए। तो ये बताएं सैयद सालार का पूरा नाम क्या है? हजरत सैयद सलार जी मकसूद जी अपना भूल
गाजी सरकार गाजी यानी मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आपका नाम है। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।